अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट कढ़ाई। ये थोड़ी सी डिफरेंट है और ये बहुत मज़े की बनती है। चलें जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इस पे मैंने लिया है 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की और इसको मैंने चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक। और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 1 कप जो है वो मैंने ऑयल का लिया है और थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, 5 से 6 जवे लहसुन के। अदरक जो है वो मैंने फ्रीज़ की हुई थोड़ी सी मैंने 2 से 3 टुकड़े जो हैं वो अदरक के लिए हैं। और 1 केजी जो है मैंने चिकन का लिया है। ऑयल जो है वो मैंने प्री हीट के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैं प्याज को ऐड कर रही हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको मैंने इसलिए चॉप कर लिया था कि ये जल्दी जल्दी जो है वो बन जाए, 10 से 15 मिनट में ये जल्दी जल्दी बन के रेडी हो जाए। और ये बहुत आसान रेसिपी है और इसको बनाना सबसे ज़्यादा आसान है। जो दूसरी कढ़ाई होती है चिकन की या बीफ की, उसमें जो है प्याज नहीं ऐड होता, उसमें ज़्यादा टमाटर और दही की ग्रेवी होती है। लेकिन इसमें जो रेड कलर की या येलो कलर की चीज़ होगी उसको हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। इसलिए जो है इसमें हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा एक दरमियाने साइज़ का प्याज है वो हमने यूज़ करना है इसमें। यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका हुआ है और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लहसुन, ताकि जैसे जैसे प्याज फ्राई होगा साथ साथ लहसुन भी फ्राई हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि लहसुन जो है वो जल्दी फ्राई हो जाता है और फिर नीचे देचकी के साथ लगता है। तो इसलिए साथ साथ चम्मच जो है वो हिलाते रहना ताकि मसाला जो है हमारा नीचे ना लगे देचकी के साथ। प्याज और लहसुन जो है वो मेरा फ्राई हो रहा है और साथ ही यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है अदरक। जैसे ही मेरा मसाला रेडी होता है तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और इसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए। बिल्कुल बारीक भी नहीं करना, बिल्कुल हल्का फुल्का 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए ग्राइंडर जो मैं चलाऊँगी ताकि मसाला जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। मसाला जो है वो मैंने बाहर निकाल के साइड पर रख दिया है। अब मैं ये ऑयल गरम कर रही हूँ और इसमें जो है मैं चिकन को ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं चिकन को ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने 1 केजी लिया है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच जो है वो नमक का ऐड कर रही हूँ ताकि बोटियों की एंड तक जो है वो नमक जो है वो सारा मिक्स हो जाए, बोटियाँ जो है फीकी फीकी ना लगें। इसलिए मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ, टीस्पून। और बाकी जो है वो मैं जब मसाला डालूँगी और दही वगैरह डालूँगी तब मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे चिकन जो है वो आलमोस्ट फ्राई हो चुका हुआ है। जो मसाला फ्राई करके मैंने बाहर निकाला था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है 1 से 2 सेकंड और अब मैं वो ऐड कर रही हूँ चिकन में, क्योंकि चिकन जो है वो मेरा फ्राई हो चुका हुआ है। और अब मैं मसाला और चिकन दोनों इकट्ठे जो है वो मैं भून लूँगी। ये देखें यहाँ पे मसाला और चिकन जो है वो दोनों फ्राई हो रहे हैं और ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला और चिकन दोनों जो हैं वो भून चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पे ऐड करूँगी मसाले, स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। चलें जी अब हम स्पाइसेस को जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है काली मिर्च और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें कूट ली हैं। सारी रेसिपी जो है वाइट पेपर की है, इसमें हमने रेड चिलीज़ ऐड नहीं करनी और ना ही हमने इसमें ब्लैक पेपर का ज़्यादा यूज़ करना है। वाइट पेपर का यूज़ करना है क्योंकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं और इसलिए हमने इसको वाइट पेपर को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। चलें जी अब स्पाइसेस को हम ऐड करते हैं। सूखे धनिए की और ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये वाइट कढ़ाई में बहुत ज़रूरी एक इंग्रेडिएंट है। ये इसको लास्ट में डालना होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये जैसे ही मैंने इसको ऐड किया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है।
अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो बोटियों में अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाए। ये मैंने हरी मिर्चें कूट ली थी 3 से 4 अदद, अब मैं वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 1 प्याली जो है वो दही की ऐड कर रही हूँ। दही के साथ मैं चिकन को और मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। अब मैं यहाँ पे 1 प्याली जो है वो पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए, उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो मैंने इसको इतनी अच्छी तरह इसकी बुनाई कर दी है कि वो कच्चा तो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी लेग पीसेस जो है सम टाइम अंदर से कच्चे होते हैं, खाते वक्त वो कच्ची बोटी अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैंने इसमें 1 प्याली पानी ऐड किया और ऊपर ढक्कन दे के मैं इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने हाफ़ टी स्पून नमक चिकन में ऐड किया था फ्राई करते वक्त। अब बाकी का जो हाफ़ टी स्पून है वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 अदद जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं साबुत, क्योंकि उससे ज़रा लुक अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ऑल पर्स की क्रीम, 100 ml की क्रीम जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट सारी मैं क्रीम इसमें ऐड कर दूँगी। क्रीम जो है वो ऐड हो चुकी हुई है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और अब सिर्फ मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। ऑयल जब ऊपर आ जाएगा और हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे फर्दर लोगों को रिकमेंड भी कीजिएगा। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट के बाद हमारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई है। अब इसके ऊपर देखें ऑयल भी आ चुका हुआ है और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लेके चलती हूँ। ये है जी हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया था। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और साथ ही मैं इसके ऐड कर दूँगी अदरक, जो कि मैंने जूलियन कटिंग में ऑलरेडी काट के रखी हुई थी। चलें जी, अब ये आप भी रेसिपी को ट्राई करें और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।